बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 अप्रैल है, 13 रमजान मुबारक है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। दुआ अबू हमजा सोमाली को लेकर उसकी शरह, उसके तर्जुमे और उसके अंदर जो इल्मी गहराइयाँ हैं उनके ऊपर जो है वो गुजारिशात आपके ज़ाने आलिया तक मुंतकिल की जा रही हैं। इसी के ऊपर मुसलसल नकाशात का सिलसिला जारी व सारी है और आज फिर इसको मौजूद सुखन बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपकी हर दिल अजीज शख्सियत जनाब मौलाना अली रजा जान काजमी साहिब कौमल मुखतजा ईरान से क़िबला। आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे और जहाँ पर गुज़िश्ता शब जो है वो हमारी गुफ्तगू तातुल का शिकार हुई, दामन वक्त में गुंजाइश ना होने की वजह से उसको वहाँ से जो है वो दोबारा से जोड़ेंगे और उसका तसलसल बरकरार करेंगे। मौला फरमाते हैं कि एक जुमला है दुआ अबू हमज़ा सोमाली में कि मेरी हिम्मत और रग़बत तेरी तरफ है। क़िबला, इसको थोड़ा सा खोलें कि इमाम हमें क्या तालीम देना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमाइन। वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। खुदावंद मुतआल का हमेशा की तरह मैं शुक्र अदा करता हूँ और तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जिसने हमें तौफ़ीक़ दी कि हम मिल बैठें और दुआए अबू हमज़ा सोमाली जो अजीब व गरीब और बहुत गहरे मफ़ाहीम और उनावीन से भरी हुई है। और जिस जुमले की तरफ आपने इशारा किया उसमें मौला हमें हिम्मत की तरफ बुला रहे हैं। देखिए, वो दुआ का वो जुमला इस अंदाज से शुरू होता है कि सय्यदी इलैका रहबती व इलैका रहबती, कि ए मेरे सैयद, ए मेरे आका, तेरे ही जानिब मेरी रग़बत है और तेरी ही जानिब मेरा खौफ है। यानी डर भी तुझसे रहा हूँ और आ भी तेरी तरफ रहा हूँ, यानी वाह, कोई और रास्ता ही नहीं है। रग़बत भी मेरी तेरे तरफ है, रहबत यानी खौफ भी मैं तेरे तरफ हूँ। व इलैक तअम्मुली, और मेरी उम्मीदें भी तेरी तरफ हैं। वक़द साक़नी इलैक अमली, और मेरी जो तुझ पर उम्मीद है वो मुझे तेरी तरफ खींच लाई है। व वाह, अलैक वाहिदी व अकफ़त हिम्मती व फ़ीमा इंदका इनबसतत रग़बती, और मेरे खालिक और मेरे मौला, मेरी हिम्मत भी तेरे जानिब है। अब इसमें मौला ने लफ्ज़ हिम्मत की तरफ हमें इशारा दिलाया है, क्योंकि दूसरी दुआओं में हम पढ़ते हैं, खुद हम मुनाजात शाबानिया और इसी तरह दुआए जोशने कबीर जो इंशाअल्लाह आप 19 रमज़ान और 21 रमज़ान और 23 रमज़ान में ज़रूर पढ़ेंगे, उसमें हम ये जुमला पढ़ते हैं और मुख्तलिफ दुआओं में ये जुमला है कि या मुंतहा हिममिल आरिफीन, ए खुदा, आरिफों की हिम्मतों की इंतहा तू है। यानी हिम्मत की जो बुलंद मर्तबा हिम्मत का है, हिम्मत की जो इंतहा है, वो भी किन का? आरिफों की जो हिम्मत है उसकी इंतहा तू है। और वाह, फिर अगला जुमला जो है, वलका खालिसु रजाई व खौफी व बिका आनस्तु आनसत मोहब्बती, और मेरी सुभान मोहब्बत में जो उन्स है, जो मेरी मोहब्बत, तेरी मुनाजात से मैं अपने दिल में जो खौफ का दर्द है उसे ठंडा कर देता हूँ। सुभान तेरी अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुनाजात से मैं खौफ के दर्द को ठंडा कर देता हूँ। या मुंतहा सुअली, मेरी तलब की इंतहा तू है, मेरी सुभान चाहत अल्लाह, की इंतहा तू है। तो सही खुदा बात, से क्या सुभान अगला अल्लाह। जुमला और प्यारा है, क्या कहा? फफर्रिक बैनी व बैन ज़न्बी अल मानि इला मिन लुज़ूम ताअतिक, ए खुदाया, मेरे पास एक गुनाह है, मेरी जिंदगी में ऐसे गुनाह हैं जो मेरे और तेरे दरमियान दीवार बन जा रहे हैं, मेरे और तेरे दरमियान माने बन जा रहे हैं। फफर्रिक बैनी व बैन ज़न्बी, तो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाह के दरमियान फासिला बना दे, मुझको गुनाह वाह, से दूर कर दे, जो गुनाह मुझे तुझसे दूर कर रहा है। या फ़इन्नमा अस्अलुका लिक़दीम रजाइक फ़ीका, और ये सब तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ
क्योंकि मेरी जो उम्मीद है तुझ पे बहुत वाह। कदीमी है, बहुत पुरानी है, मैं कब से तुझ पे उम्मीद लगाए हुए आ रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो पहला जुमला था जिसमें हमने इशारा किया, उसमें मौला फरमा रहे हैं कि हिम्मत के बारे में, खुदा मेरी हिम्मत तेरी जानिब है। जो मैंने आपकी खिदमत में कहा, जो मुख्तलिफ दुआओं में आपको हिम्मत का लफ्ज आपको मिलेगा। और अजीब है कि हिम्मत एक ऐसी चीज है, अगर इंसान बुलंद हिम्मत हो जाए, इन्हीं दुआओं में हमें बुलंद हिम्मत ही सिखाई गई है। आपको मैं खुद रमजान की दुआ में अक्सर आप सब पढ़ते होंगे, आप भी पढ़ते होंगे, मोमिनीन सुनने वाले व्यूअर्स, मर्द, खवातीन, जवान, बुजुर्ग, बड़े, सब अक्सर ये दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल कुबूर सुरूर, अल्लाहुम्मा अगनी कुल्ला फकीर, अल्लाहुम्मा शफे कुल्ला जाए। ए खुदा, हम हर तमाम जो मर चुके हैं उनके कब्रों में सुरूर भेज दे। खुदाया तमाम गरीबों को अमीर कर दे। खुदाया तमाम गरीबों को अमीर करने के बाद तमाम बेलिबासों को लिबास अता कर दे। हाँ, तमाम भूखे का पेट भर दे। ये अजीब जुमला है। ये दुआ में मौला ने ये नहीं कहा कि शियों के गरीबों को अमीर बना दे, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के अमीरों को गरीब बना दे, दुनिया में कोई भी गरीब है उसको अमीर बना दे। यानी इस दुआ में एक बुलंद हिम्मती का दर्ज दिया गया है। अगर तुम बीमार हो, खुदा की बारगाह में आके ये ना कहो खुदाया मुझे शफा दे दो, ये ना कहो कि खुदाया मेरी माँ को शफा दे दो, बल्कि कहो अल्लाहुम्मा इश्फि कुल्ल मरीज, ऐ खुदाया कायनात के सारे मरीजों को शफा दे दो। यानी इंसान सुभान को अल्लाह। ये दुआ में बुलंद हिम्मती का दर्ज दिया जा रहा है। ताइफ में जब रसूल अल्लाह तबलीग करने सल्लल्लाहु के लिए गए, अलैहि तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू। वसल्लम। तो एक शख्स रसूल अल्लाह के पास आया, अभी इस्लाम फैल चुका था, और रसूल अल्लाह से कहता है, या रसूल अल्लाह, आपको याद है आप हमारे शहर ताइफ पे आए थे और आपने तबलीग की, मगर अफसोस के लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपको पत्थर से मारा और आप जख्मी हो चुके थे और आपका जिस्म जख्मी हो चुका था, कोई आपको पनाह देने को तैयार नहीं था। मैं आपको अपने गाँव में, अपने शहर में मैंने पनाह दी, अपने बाग में ले गया और वहां पे आपने आराम किया। तो रसूल अल्लाह मुस्कुराए। रसूल अल्लाह समझ गए शायद ये कुछ कहना चाहता है। रसूल अल्लाह ने कहा, ठीक है, तुमने सही कहा, तुमने मुझ पर एहसान किया। उस जमाने में मेरा कोई मददगार नहीं था, मेरे चाहने वाले कम थे, सिवाय खुदा के मेरी कोई पनाह नहीं था। अब मेरे बहुत सारे चाहने वाले हो गए हैं, तो अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे एहसान का जवाब एहसान से दूं। तो वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, अगर एक आध ऊंट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और साथ में एक आध बकरी भी हो जाए तो क्या ही कहना, तो मेरी जिंदगी क्या। बच जाएगी। रसूल अल्लाह ने कहा, मुस्कुराए, तुम्हें ऊँट भी मिल जाएगा, बकरी भी मिल जाएगी, ये तुम्हारे लिए मुहैया कर देंगे। वो उठ के चला गया खुश, उसकी हाजत पूरी हो गई। अब जैसे वो उठा, तो उस वक्त रसूल अल्लाह ने फरमाया, काश इसकी हिम्मत बनी इसराइल की बूढ़िया खातून जितनी होती। तो असहाब कहने लगे, वो बनी इसराइल की बूढ़ी खातून कौन थी जिसकी हिम्मत की रसूल अल्लाह तारीफ कर रहे हैं। हुजूर पाक फरमाते हैं कि हजरत मूसा को खुदा का हुक्म मिला कि मूसा जाकर हजरत यूसुफ की कब्र को तलाश करो। हजरत यूसुफ निकले, हजरत मूसा निकले हजरत यूसुफ की कब्र को तलाश करने के लिए, मगर किसी को पता ही नहीं था कि यूसुफ नबी की कब्र कहाँ है। ढूंढते ढूंढते किसी ने बताया, ए नबी खुदा, फलां गांव में एक बूढ़ी खातून रहती है जो क्लेम ये करती है, जो दावा तो ये करती है मुझे कब्र यूसुफ पता है, मगर वो बताती किसी को नहीं है। आप जाइए देखे, शायद आप नबी हैं, आपको तकल्लुफ में आकर बतला दे, हमें तो नहीं बतला रही। तो नबी आते हैं उठकर उस बूढ़ी खातून के पास, क्योंकि उसके पास वो इल्म था जो हजरत मूसा के पास नहीं था। बूढ़ी खातून से पूछते हैं कि तुम्हें, हमने सुना है कि पता है यूसुफ नबी की कब्र कहाँ है? कहती है, हाँ मुझे पता है। तो जरा मुझे बता तो दो। कहा, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। कहा, अरे खुदा का हुक्म है, खुदा ने कहा है जाकर मैं इस कब्र को ढूंढूं। कहा, बताऊंगी, मगर मेरी कंडीशंस हैं, मेरी शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्तों को मान लें तो, मगर मेरी शर्तों को आप सुने बगैर मान लें तो मैं आपको बतला दूंगी। तो हजरत मूसा कहते हैं कि सुने बगैर मैं तुम्हारी शर्तें कैसे मान लूं, शायद नाजायज हो या क्या हो। मगर खुदा का हुक्म आता है कि खुदाया, तुम इस बूढ़ी खातून की जो भी शुरूत हैं वो मान लो बगैर सुने हुए। हजरत मूसा कहते हैं, तीनों शर्तें तुम्हारी मान ली गई बगैर सुने हुए, अब शर्तें बताओ और फिर उसके बाद मुझे खबरें बता दो, खबर कहाँ है हजरत यूसुफ की। तो वो बूढ़ी खातून कहती है, मेरी पहली शर्त ये थी कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, 80-90 साल की हो चुकी हूँ, पहले तो मैं जवान हो जाऊं। ये तो एक जिसे कहा जाए हजारों साल से खवातीन की दुआ यही रही थी कि हम जवान रहें, और इस खातून ने भी वही दुआ की कि मैं जवान हो जाऊं। और दूसरी दुआ ये थी कि जवानी के बाद मैं नबी मूसा की जोजा हो जाऊं, मेरी शादी नबी मूसा से हो जाए। और तीसरी दुआ ये है कि दुनिया में भी नबी मूसा के साथ रहूं, आखिरत में भी नबी मूसा के साथ रहूं। उसकी बुलंद हिम्मत इतनी ताकतवर थी, एक बूढ़ी थी मगर हिम्मत उसकी इतनी बुलंद थी कि 3 दुआओं में उसने दुनिया भी कमा ली, आखिरत भी कमा ली।
यानी अगर इंसान बुलंद हिम्मत होगा, तो रसूल अल्लाह ने इस खातून की मिसाल दी थी कि ऐ मेरे सहाबियों, इस खातून में बुलंद हिम्मती थी। अब हम अपनी जिंदगी में कैसे बुलंद हिम्मती अपनाएं? अब देखिए, क्योंकि खुद दुआ में हिम्मत का लफ्ज आया, अब मैं खुद एक दुआ से दूसरी दुआ की तरफ इशारा करूंगा, वो है दुआए सहर। दुआए सहर में दो दुआए सहर हैं। एक तो खुद दुआए अबू हमजा शुमाली दुआए सहर है, मगर दुआए अबू हमजा शुमाली दुआए सहर के नाम से मारूफ नहीं है, इसको खुद दुआए अबू हमजा शुमाली कहा जाता है, अगरचे सहर के वक्त की पढ़ने वाली है। मगर एक दूसरी दुआ है जो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जिसको हम दुआए सहर के नाम से, वो छोटी दुआ है, तकरीबन कोई 10 मिनट में पढ़ी, 10-8 मिनट में पढ़ी जाने वाली दुआ है, बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत तवील भी नहीं है, मगर मुख्तसर दुआ है। तो अब इस दुआए सहर में मौला खुदावंद मुताल से देखिए क्या मांगते हैं। मौला कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजमालिका बिअजमलिही व कुल्लु जमालिका जमील। ए खुदाया, मैं तुझसे तुम्हारा जमाल और तुम्हारी खूबसूरती मांगता हूँ, वो भी सारी की सारी मुकम्मल जमाल मांगता हूँ, और तेरा हर जमाल जमील है। फिर अगले जुमला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिजलालिका कुल्ले व कुल्लु जलालिका जलीला। ए खुदाया, मैं तुझसे तेरा जलाल मांगता हूँ, वो भी सारा का सारा, और तेरे हर शय में तेरा जलाल पोशीदा है। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिउलुव्विका बिअअलाहा, और ए खुदाया, मैं तुझसे तेरी बुलंदी मांगता हूँ, वो भी सारी की सारी। अजीब है, सवाल ही अल्लाह का जमाल मांग रहे हो, वो भी सारा, अल्लाह का जलाल मांगते हो, वो भी सारा, अल्लाह की बुजुर्गी मांग रहे हो, वो भी सारा। भाई, क्या तू खुदा होने के शौक में हो? ये तो खुदाई का चीजें मांग रहे हो। नहीं नहीं, हम खुदा नहीं बन सकते, बल्कि मौला हमको दुआ में बुलंद हिम्मती सिखा रहे हैं। मामूली चीजें न मांगो, वो मकाम तौहीदी मांगो जो नबियों ने खुदा से मांगे हैं। वो मकाम तौहीदी मांगो जो अहले बैत खुदा से मांगे हैं। यानी ये बुलंद हिम्मती की तरफ इशारा हो रहा है। अब आप देखिए, कुछ लोग सिर्फ अहले बैत से ये मांगते हैं, मौला मैं जहन्नम से बच जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं। ठीक है, ये दुआ है, और कुरान में बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जैसे हजरत बीबी आसिया ने ये दुआ की है, रब इब्ने ली फी बैतन फिल जन्नह, ए खुदाया मेरे लिए जन्नत में घर बना दो। ठीक है, इस दुआ में कोई हर्ज नहीं है, मगर इससे भी बुलंद दुआ है आरिफाना दुआ, आशिकाना दुआ, और वो आलिमाना दुआ क्या है जो अहले बैत ने हमें सिखाई है। क्योंकि मौला कहते हैं, जहन्नम में तो पागल भी नहीं जाएगा, जहन्नम में पेट में मरने वाला बच्चा भी नहीं जाएगा, जहन्नम में कई जानवर भी नहीं जाएंगे, और उधर से जन्नत में पागल भी जन्नत में जा सकता है, एक नौमौलूद बच्चा भी जन्नत में जा सकता है, कितने ऐसे हैवान हैं वो जन्नत में चले जाएंगे। तो अब जहन्नम से सिर्फ बचना और जन्नत में जाना इंसान का टारगेट नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या टारगेट बनाए? बल्कि इंसान दुआ में ये मांगे, मैं जन्नत में उस जगह पे रहूं जहां मेरे पड़ोसी हुसैन इब्ने अली हों, जहां मेरे पड़ोसी अली इब्ने अबी तालिब हों, जहां रसूल अल्लाह के पड़ोस में रहूं, जहां हसन इब्ने अली के पड़ोस में रहूं, जहां बीबी फातिमा जहरा के साये में रहूं। तभी तो हदीस में है, मौला फरमाते हैं, जन्नत में लोग जन्नती होंगे। अजीब हदीस है। इस हदीस को सुनने के बाद हमें पता चलता है इस दुआ की अहमियत क्या है। हदीस में मौला फरमाते हैं, कुछ लोग जन्नत में होंगे, मगर 700 साल के बाद इमाम हुसैन के दीदार पे कामयाब होंगे। यानी 700 साल के बाद उनकी बारी आएगी कि अब तुम हुसैन की ज़ियारत कर सकते हो, क्योंकि इतने खलाइक हैं, आदम से लेकर क़यामत तक कितने लोग आए गए, और उन सबको बारी बारी इमाम हुसैन का दीदार करना है। यानी कुछ ऐसे लोग होंगे जो 700 साल के बाद उनको एक चांस मिलेगा इमाम हुसैन की ज़ियारत को। मगर उसके मुकाबिल में कामिल ज़ियारा में एक रिवायत है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो हुसैन के अतराफ घेरे लगाए हुए होंगे, हुसैन के अतराफ दायरा बनाए हुए होंगे, और फरिश्ते कहेंगे कि जन्नत में क्यों नहीं जाते। वो फरिश्तों को छोड़ देंगे, वो जन्नत को ठुकरा देंगे। वो जन्नत को क्यों ठुकरा देंगे? क्योंकि मालिके जन्नत उन्हें हुसैन मिल चुके हैं, उन्हें जन्नत के जवानों के सरदार मिल चुके हैं। यानी इंसान अगर बुलंद हिम्मत हो जाए, फिर खुदावंद मुताल से कम नहीं मांगेगा। देखिए, हम दुआ में जमान और मकान के कैदी नहीं हैं। हम जनरली, अभी जब आप लंदन बैठे हुए हैं, आप फौरन, बेशक हम इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल के जरिए से एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिसे कहा जाए आपकी तस्वीर, जिसको हम कहते हैं आपकी शबह यहाँ पहुंच रही है, और मेरी तस्वीर, मेरी शबह आप तक पहुंच रही है। ठीक है, मगर मैं खुद नहीं आ सकता फौरन ऑन द स्पॉट। आप ऑन द स्पॉट ईरान नहीं आ सकते, कुम नहीं आ सकते, मैं ऑन द स्पॉट फौरन लंदन नहीं आ सकता।
क्यों? क्योंकि हम जमान और मकान के कैदी हैं। मैं अगर चाहूं अभी करबला चला जाऊं, मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि इंसान महदूद है। मगर दुआ में आप महदूद नहीं है। जंग सफीन अल्लाह, से मौला अली पलट रहे हैं। मौला अली को एक सुभान शख्स अल्लाह, कहता है, मौला मेरा भाई आपका शदीद चाहने वाला था और बहुत ज्यादा। आपकी मदद के लिए आने चाहता था, मगर एक कुछ और मसला पेश आ गया जिसकी वजह से वो ना पहुंच पाया। मौला ने एक सवाल किया कि बताओ, क्या तुम्हारे भाई का दिल हमारे साथ था? वो कहता है, जी मौला, उसका दिल आपके साथ था। कोई उसने जिसे कहा जाए गैर मामूली बहाना नहीं किया कि मैं अपने काम में, बीवी बच्चों में बिजी हूँ वगैरह, नहीं, वो बिल्कुल तैयारी से था, किसी वजह से नहीं आ सका। मौला ने पूछा, क्या उसका दिल हमारे साथ था? कहा, जी मौला, उसका दिल आपके साथ था। उस वक्त मौला ने फरमाया, वो तुम्हारा भाई जो सफीन में ना आ सका, उसका दिल हमारे साथ था, वो भी जंग सफीन में हमारे साथ था। और वो बच्चे जो अभी अपने बाप की पुश्तों में हैं, जो पैदा नहीं हुए, और वो बच्चे जो अपने माओ की रहम में हैं और अभी पैदा नहीं हुए, वो सब के सब सफीन में अली की मदद करते हुए, लड़ते हुए शहीद हुए हैं, या मकाम में शहादत उन्होंने पा लिया है। ये इंसान सुभान अल्लाह, अगर यकीन से, तभी तो आठवें इमाम फरमाते हैं, अगर चाहते हो करबला वालों, करबला में शहीद होने वाले शहीदों का सवाब हासिल करो, तो क्या कहो, जब भी उनकी याद आए, दिल की गहराई से, ये नहीं कि जबान से, दिल की गहराई से कहो, या लैतनी कुन्तु माअकुम फअफूज फौज, फौजन अज़ीमा, काश मैं आपके साथ होता एक करबला वालों, और मैं आप वाह, अपनी जान आप पे कुर्बान कर देता। मौला फरमाते हैं, उसको वही अजर मिलेगा जो करबला वाले शहीदों को मिला था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नीयत बड़ी कर दी। आप कहेंगे भाई ये तो सिर्फ जबानी बातें नहीं, जबानी नहीं, बल्कि इमाम दूसरी दुआ में खुद यही इमाम हमें सिखलाते हैं, ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा वफ़िर बिलुत्फिका नियती, ए खुदाया अपने लुत्फ व करम से मेरी नीयत को बड़ा कर दो, मेरी नीयत को वाफिर कर दो, मेरी नीयत को छोटा न रखो, मैं सिर्फ अपने जमाने तक महदूद न रहूं, मेरी नीयत इतनी बड़ी हो, मैं मर जाऊं मगर हजारों साल तक मुझे अजर मिलता रहे। और जो नेकियां मेरे से पहले लोग कर चुके हैं, अगर उनके लिए, उनके बारे में कहूं, या लैतना, काश मैं अली के साथ होता, काश मैं हसन इब्ने अली के साथ होता, काश सुभान मैं अल्लाह, हुसैन इब्ने अली के साथ होता, काश मैं अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन के अकबर, साथ होता, काश मैं मोहम्मद बाकर के साथ होता, काश मैं इमाम मूसा काजिम के साथ कैद में होता, काश मैं इमाम रजा के साथ होता, काश मैं तमाम अइम्मा के साथ होता, या और बढ़ाए, काश मैं इब्राहिम के साथ होता, काश मैं इस्माइल के साथ होता। ये तमाम अगर सच्ची नीयत के साथ इंसान करे तो खुदावंद मुताल उस मोमिन को ये सब अजर अता कर देगा। ये है हिम्मत जिसकी तरफ मौला इशारा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अपनी निगाह को इंसान को चाहिए कि वो बुलंद ही रखे। और बेशक। थोड़ी-सी गुफ्तगू को नाज़रीन में जो आगे बढ़ाते हैं, दुआ का जुमला कि मेरी हिम्मत और रग़बत तेरी तरफ है। इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी शरह आपके सामने पेश की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे कि इंसान की मानवियत और खुराक की तरफ क़िबला जो है वो इशारा हुआ। मानवियत पर इंसान की खुराक का असर क्या पड़ता है? अब खुराक ऐसी चीज़ है जिसके बिना इंसान जी भी नहीं सकता, जी और हाँ। खुराक में एतदाल है, खुराक में कम-ज़्यादा होने का मसला है, खुराक के पाक और नजिस होने का मसला है। अच्छा, अब जब हम देखते हैं एक चीज़ और भी है जिसमें कि खुराक के ऊपर जब बात होती है, एक हलाल बयान किया गया और उसके साथ एक तय्यब। हम हलाल तो ढूँढ लेते हैं, तय्यब नहीं ढूँढ पाते। तो ज़रा जब यहाँ पर इंसान की खुराक के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, इस पे बात हो, तो हलाल और तय्यब के फ़र्क को भी वाज़ेह कीजिएगा। जी हाँ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया क्योंकि रमज़ान रोज़े का महीना है और खुदावंद मुताल हमको खुराक की तरफ इशारा करवा रहा है कि कुरान में बार-बार कहा और मुख्तलिफ़ हदीसों में भी कहा, कुरान की आवाज़ आई, "फ़लयंज़ुरिल इंसानु इला तआमिही", इंसान अपनी ग़ज़ा की तरफ देखे। तो इंसान कह सकता है खुदा ने तो कोई बड़ी चीज़ नहीं माँगी, "फ़लयंज़ुरिल इंसान", तो हर इंसान खाते हुए अपनी सैंडविच को देख रहा होता है, अपने निवाले को देख रहा होता है, मैं प्लेट में देख रहा होता हूँ, ये नहीं कि मैं आँखें बंद करके नहीं खाता। तो खुदा ने तो कोई ख़ास चीज़ नहीं कही है, बल्कि खुदा ने क्या कहा, फलयंजुरिल इंसान। देखिए कुरान में 2 लफ्ज़ हैं, एक नज़र है और एक रुयत है, ठीक है ना? जब मूसा ने कहा, खुदाया रब्बे अरिनी, खुदाया मुझे दिखा दे, तो क्या कहा, लन तरानी या मूसा, मूसा रुयत हमें कोई नहीं कर सकता, यानी देख नहीं सकता। नहीं कह मगर सकता। उसी खुदा ने तीसरे पारे में क्या कहा, क्या वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, क़यामत के दिन लोग खुदा पर नज़र करेंगे। ये नहीं कहा खुदा को देखेंगे। रुयत और नज़र में फ़र्क है। रुयत जैसे आप सुनते हैं रमज़ान में, अभी रमज़ान की ईद भी आने वाली है, रमज़ान के शुरू में भी रुयत हिलाल कमेटी। रुयत यानी जी, क्या? रुयत यानी देखना, ठीक है ना?
रोयत और है, रोयत यानी जनरली आंख से देखना, मगर नजर क्या है, नजर यानी गहराई से देखना। गहराई से। खुराक ये नहीं कहा है कि खुराक को रोयत करो, जैसे आप चांद को देखते हैं कि चांद आए या हाँ, नहीं, निवाले को देखो, निवाले को तो सब रोयत करते हैं, सब देख रहे होते हैं, निवाले पर नजर करो। नजर का मुराद ये है कि उसकी गहराई में देखो, इसीलिए कहा फलियंजुरिल इंसान, या 30वें पारे में फरमाया अलम तरा इलल इबिली कैफ खुलिकत, यानी इधर रोयत की बात हुई है, मगर बात जगह क्या फरमाया, उन्जुर, देखो। नजर और रोयत में फर्क है, रोयत यानी जनरल देखना, हाँ, नजर बिल्कुल यानी सही। गहराई से देखना। तो अब खाने के बारे में कहा है कि गहराई से देखो। आपने जिस चीज का पूछा कि हलाल और तैयब, क्योंकि कुरान में खुदा ने कहा कि इंसान कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबन, जमीन में जो हलाल है वो भी खाओ और तैयब भी खाओ। अब तैयब के सही। बारे में उलमा कहते हैं कि तैयब और हलाल में फर्क क्या है। उसकी मिसाल, आपको मिसाल नहीं बल्कि रिवायत है कि एक शख्स आया मौला के पास, मौला से उसने शिकायत की कि मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो उस वक्त मौला ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो। तो उससे मौला से कहा कि मैं जो हूँ सामान जो है सड़कों पे बेचता हूँ, यानी चीजें, थोड़ा सा डब्बा या जो भी हाथ हाथ में चीज, दुकान नहीं है मेरा, यानी हाथ में या रेडी में जैसे भी कोई चीजें लेके जाता हूँ और सड़क पे बेचता हूँ, यही मेरा काम है, मेरे दुकान कोई नहीं, चीजें सड़क पे बेचता हूँ। तो मौला ने पूछा कि बताओ, जब तुम्हारी नमाज का अजान की आवाज जब सुनते हो, क्या तुम अपना बेचना और बिजनेस करना बंद कर देते हो या नहीं, बल्कि नमाज के वक्त भी बिजनेस अपना जारी रखते हो, चीजें बेचते हो। वो कहता है मौला जी, नमाज की का वक्त होता है, मैं चीजें बेच रहा होता हूँ, बाद में जाकर शाम को या किसी कजा होने से पहले अपनी नमाज अदा कर देता हूँ। उस वक्त मौला उसको फरमाते हैं कि तुम्हारा जो कस्ब है, यानी तुम्हारी रोजी जो है, हलाल तो है मगर तैयब नहीं है, क्योंकि तुम नमाज के वक्त अपना बिजनेस कर रहे हो, नमाज से वो जॉब पे लगे हुए हो कि अरे मैं तो नमाज के वक्त नहीं उठ सकता, मेरी तो जॉब लगी हुई है। तुम्हारा रिस्क जो है हलाल है, ठीक है फिकी तौर पर, मगर तैयब नहीं है। तैयब तैयब। यानी क्या, वो मानवी असर, वो रिस्क तुम्हारी मानवियत पे रखेगा, तुम्हारी मानवियत उतनी तरक्की नहीं कर पाएगी जितनी करनी चाहिए। और दूसरी माना उलमा जो खुद बतलाते हैं उरफा, कि तैयब गजा उसको कहते हैं कि जब वो गजा पक रही हो, पकाने वाला जिक्र खुदा में मशगूल हो, ये भी एक अल्लाह। तैयब की माना है। इसीलिए कुरान में फरमाया कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तैयबा, अहले बैत सिर्फ हलाल नहीं खाते थे बल्कि वो तैयब गजा भी खाते थे। अब ये महीना, जिस महीने में हम रह रहे हैं, ये महीना वो है जिसमें हमको फोकस शिकम से कम कर देना है, फोकस शिकम से घटाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह। की तरफ करना है। और सुभान आप अल्लाह। देखेंगे, हमने एक इशारा बस किया था कि ये जो खुराक है अगर हमारी जिंदगी में बढ़ जाती है, घट जाती है, उसका सेहत पर कितना असर है। देखिए हदीस में अल अक्ल अला शब यूरिसुल बरस, मौला कहते हैं पेट तुम्हारा जब भरा हुआ हो और फिर से तुम कुछ खाओगे, जो अक्सर हमारा पेट भरा हुआ होता है, अचानक कोई टेस्टी चीज आ गई, अरे यार ये स्वीट डिश कहाँ थी, पहले लेके आते, पेट भरा हुआ है, चलो चख लेता हूँ, कोई नहीं चख लेते हम, ठीक है ना, कोई चीज आ गई अचानक, चलो खा लेते हैं। इससे कहते हैं पेट भरने के बाद फिर से खाना। मौला कहते हैं जो जिसका पेट भरा हुआ हो फिर से वो खा रहा है, यूरिसुल बरस, ये बरस की बीमारी का सबब बनता है। और इसी अल्लाह। तरह फिर मौला अगली जगह फरमाते हैं, इया का अंचा कुल माला तश्तही, डरो उस गजा से जो विदाउट एपेटाइट खा रहे हो, भूख के बगैर खाने वाली गजा से डरो। क्यों? फ़इन्नहु यूरिसुल हमाका, क्योंकि ये हमाकत का सबब बनेगा, ये बेवकूफी का सबब बनेगा, इससे तुम्हारी अक्ल घटी चली जाएगी। इसीलिए मौला फरमा रहे मन कल्ल तआमुहु सह बदनुहु, जिसकी गजा कम हो जाती है तो उसका बदन सेहतमंद हो जाता है, वह सफिया कल्बुहु, और उसका दिल साफ हो जाता है। यानी हार्ट की बीमारी से अगर किसी को बचना है तो वो कम खाए। फिर फरमाया मन कसुर तामुहु, और जिसका ताम बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, सकुम बदनुहु, उसका जिस्म बीमार हो जाता है, वह कसिया कल्बुहु, और उसका दिल सख्त हो जाता है, वो कसियुल कल्ब हो जाता है। फिर मौला ने फरमाया सूमु तसूहु, रोजा रखो, खुदावंद मुताल तुम्हें सेहत अता करेगा। ये इंसान की जिस्मानी सेहत पे रोजे का और खुराक कम खाने का या भूख का असर है। और आगे बढ़िए कि इंसान की रूहानी और मानवियत पे, इंसान की मानवियत पे गजा का क्या असर है। बहुत प्यारी हदीस है, उम्मती अला सलासति अस्नाफ, मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग हैं। सिनफुन यशबहून बिल अंबिया, एक गुरु ऐसा है जो अंबिया की शबी है। व सिनफुन यशबहून बिल मलाइका, एक गुरु ऐसा है जो फरिश्तों की शबी है। व सिनफुन यशबहून अल बहाइम, और एक ऐसा गुरु है जो वहशी जानवरों की शबी है। ये 3 अल्लाह। गुरु हैं और रसूलुल्लाह फरमाने ये मेरी उम्मत के हैं। अंबिया,
और मलाइका और वहशी जानवर। व अम्मा लजीन यशबहून अल मलाइका फहिम्मतुहुमुस सलात व ज़कात, और जो नबियों के शबी हैं उनकी पूरी हिम्मत यही होती है कि वो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। ज़कात। नमाज और ज़कात से क्या मुराद है? नमाज यानी अल्लाह के हुकूक है, हुकूकुल इबाद अदा करते हैं, और ज़कात से मुराद क्या है? हुकूकुल इबाद, और नमाज से मुराद है हुकूकुल्लाह, यानी अल्लाह की इबादत करते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। ये दो काम है, अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत। ये अंबिया की शिवा ही रहा है हमेशा से। व अम्मा लदीना यशबहून बिल मलाइका फहिम्मतहुमुत तस्बीह व तहलील व तकबीर, और जो अंबिया के शबी हैं उनकी हिम्मत ये है कि वो तस्बीह पढ़ते हैं और वो तहलील करते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, और वो तकबीर पढ़ते हैं, यानी तस्बीह और ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हैं। व अम्मल लजीना यशबहून बिल बहाइम, और वो मेरी उम्मत में से गुरोह जो वहशी जानवरों का शबी है, फहिम्मतहुम अल अक्ल व शुर्ब व नौम, उनकी हिम्मत तीन चीज हैं, या वो खाने के बारे में सोचते हैं, या वो पीने के बारे में सोचते हैं, या वो सोने के बारे में सोचते हैं। यानी खाना है या पीना है या सोचना है, ये इंसान को वहशी जानवर के शबी कर देता है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल ये आता है कि अच्छा क़िबला आप कह रहे हैं हम कम खाएं, रमजान के अलावा भी रोजे रखें, हफ्ते में 2 रोजे वगैरह, ये सारी हदीसें आई हुई हैं। अच्छा ठीक है, मगर क्या कम खाने से इंसान को नुकसान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा इंसान बहुत कम खाएगा तो इंसान की सेहत खराब हो जाएगी। इंसान को किसी लिमिट में खाना चाहिए। अब इसके लिए भी मौला ने हमें रस्सा बताया, यानी मौला ने कोई बात आधी नहीं छोड़ी। दूसरी हदीस में फरमाया कि अपने पेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा गज़ा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा सांस लेने के लिए है। यानी इंसान इतना खा ले कि जितनी उसको खुराक की जरूरत है और पानी की भी जरूरत है और इसी तरह सांस लेने की भी जरूरत है। तो ये अगर हमारी जिंदगी में स्टाइल आ जाएगा कि हमारी हमारी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहेगी और मानवीयत की तरफ भी हम बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, एक फायदा जो कम खाने का आखिरत में, वो भी बताता चला जाऊं। बहुत प्यारी हदीस है। वो कौन सी हदीस है? मेराज। हदीस मेराज में मुख्तलिफ उलमा ने शुरू लिखी हुई है। आयतुल्लाह सादत परवर पहलवानी जो बड़े अजीम आलिम दीन गुजरे हैं, अभी ताज़ा ही उनका समझे कोई 10-15 साल पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने भी बड़ी अच्छी शरह लिखी हदीस मेराज। और हदीस मेराज शुरू इसी तरह होती है, या अहमद, ऐ अहमद, जो क्योंकि रसूल अल्लाह के बारे में मिलता है कि या सुम्मिया फिस समाए बि अहमद, आसमान में रसूल अल्लाह को अहमद के नाम से याद किया जाता है। तो हदीस मेराज भी अहमद से शुरू होती है। तो खुदा कह रहा है, या अहमद इन्ना फिल जन्नत क़स्रम मिनल लुअलु, ऐ मेरे हबीब, जन्नत में एक ऐसा महल है जो हीरो से बना हुआ है, जो जवाहिरात से बना हुआ है। और ऐसे जो जवाहिर, एक जवाहिर के ऊपर दूसरा जौहर, एक हीरे के ऊपर दूसरा हीरा, लुअलु फौका लुअलु मिन दुर्रतिन फौका दुर्रा लैसा फीहा खस्मुन वला वस्मुन फीहा, और उस महल में कोई दुश्मन नहीं है। और उस महल की खासियत ये है, अन उन्ज़ुरु इलैहिम कुल्ल यौमिन 70 मर्रा, और ऐ मेरे हबीब, उस महल में रहने वालों की खासियत यह है कि मैं रोजाना 70 मर्तबा उन लोगों पर नजर करता हूं। यानी एक दिन में खुदावंद मुताल उस महल में रहने वालों पे 70 मर्तबा निगाह डालता है, 70 मर्तबा नजर डालता है। फकुल्लमा नज़रतु इलैहिम व उज़ीदु फी मुल्किहिम 70 ज़अफ़न, और फिर खुदा कहता है मेरे हबीब, जब भी मैं उन पर नजर डालता हूं, मेरी हर नजर के नतीजे में उनकी हुकूमत और उनकी सल्तनत 70 बराबर बड़ी हो जाती है। यानी उनकी हुकूमत अगर महल इतना है, उसके 70 बराबर हो जाता है। यानी समझिए आप उसको टाइम्स बाय 70, यानी हर मर्तबा 70 मर्तबा बढ़ेगा और अल्लाह भी 70 मर्तबा निगाह डालेगा। और फिर फरमाया, वइज़ा तलज़्ज़ज़ु अहलल जन्नत बिल तआम व शराब, ये बहुत प्यारा जुमला है। और खुदा कह रहा है मेरे हबीब, जब जन्नत में जाने वाले खाने पीने की लज्जतें हासिल कर रहे होंगे, तलज़्ज़ज़ उलाइका बिज़िक्री, इस महल में रहने वाले मेरे जिक्र से लज्जत हासिल कर रहे होंगे। जन्नती होंगे वो भी, ये भी जन्नती होंगे। आम जन्नती खाने पीने की लज्जतों को एंजॉय करेंगे, मगर ये जन्नती मेरे जिक्र की लज्जत को एंजॉय करेंगे, मेरे जिक्र की लज्जत से मेरे जिक्र की लज्जत हासिल करेंगे। वह हदीसी फ़क़ाल या रब्बी मा अलामत व हाउलाए, और मौला रसूल अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, इन जन्नतियों की सिफत क्या है, इन जन्नतियों की क्वालिटी क्या है? आवाज आई, मसजूनून कद सुजनू अलसिनतहुम अन फुदूलिल कलाम
व बुतूनुहुम अन फुजूल ताम। हबीब, इनकी सिफत यह है कि इन्होंने अपने आप को कैद में बंद कर दिया है। यानी क्या कैद में बंद कर दिया? क्या सचमुच में किसी कमरे में लॉक कर दिया? नहीं नहीं, बल्कि हदीस के अगले जुमले वजाहत करते हैं। खुदा कहता है इन्होंने अपनी जबान को दांतों के कैद में बंद कर दिया है ताकि फजूल बातें न करें, और इन्होंने अपने शिकम को कैद में बंद कर दिया है ताकि फजूल खाने न खाएं। यानी फजूल बातें न करें, और फजूल जब इंसान खाने नहीं खाता उसके ये मकाम हो जाएगा, खुदा 70 बार उस पर निगाह डालेगा। आम जन्नती खाने पीने की लज्जतों को एंजॉय करेंगे, ये जन्नती अल्लाह के जिक्र की लज्जत को एंजॉय करेगा। इसीलिए तो मौला फरमाते हैं दुआए कुमैल में, कव्वे अला खिदमतिका जवारिही वशदुद अलल अज़ीमति जवानिही। ए खुदाया, मैं खुराक खाऊंगा मगर खुराक किस लिए? इंजॉयमेंट के लिए नहीं। कव्वे अला खिदमतिका जवारिही, ये खाऊंगा ताकि तेरी खिदमत कर सकूं, मुझे एनर्जी मिले तेरी इबादत कर सकूं, मुझे ताकत मिले ताकि तेरी ही खिदमत कर सकूं। तभी तो मौला फरमाते हैं, उसी मौला अली का वो जुमला है कि मा क़लअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिन जिस्मानिया वलाकिन क़लअतुहा बिक़ुव्वतिन रहमानिया। मैंने खैबर को जिस्मानी ताकत से नहीं उखाड़ा बल्कि रहमानी ताकत से उखाड़ा। यानी अगर इंसान अपनी गज़ा कम भी कर ले, खुदावंद मुताल उसको मानवी ताकत अता कर देगा। वो मानवी ताकत आयतुल्लाह बहजत को हमारे खुद उस्ताद बतलाते हैं। आयतुल्लाह बहजत इतने बूढ़े थे, रोटी का इतना टुकड़ा खाते थे, मगर सुबह को फजर पढ़ाने आते थे, फिर हरम जाते थे, खड़े खड़े यानी बीबी के रोजे पे 4 दुआएं खड़े होकर पढ़ते थे। ज़ियारत बीबी मासूमा पढ़ते थे खड़े होकर, ज़ियारत जामिया कबीरा जो इतनी बड़ी है खड़े होकर पढ़ा करते थे, फिर ज़ियारत आशूरा खड़े होकर पढ़ा करते थे, फिर ज़ियारत आल यासीन खड़े होकर पढ़ा करते थे, और उनकी उम्र 70-80 साल थी, और फिर दर्स से खारिज पढ़ाते थे। यानी इतनी एक्टिविटी कैसे करते थे? खाते एक रोटी थी। ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये मानवी और रूहानी ताकत थी जो उन्हें खुदावंद मुताल ने अता की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इसमें जो है वो मानवियत के ऊपर गजा का क्या असर होता है, और हलाल के साथ तैयब के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि कुरान में जहाँ पर जिक्र है वहाँ पर हलाल और तैयब का है, और हम सिर्फ हलाल ढूंढ रहे होते हैं, तैयब की तरफ हमारी निगाह नहीं होती। तो इस चीज़ को भी ज़रूरी है कि इसके ऊपर बात हो और उसको समझाया जाए, इसके ऊपर हमारे नौजवानों तक की तमाम चीज़ें पहुँचें कि जहाँ पर आप, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप हलाल ढूंढते हैं, हलाल के साथ तैयब को भी तलाश करें। तो क़िबला थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं कि माह मुबारक का महीना एक तरह से मौला हज़रत बक़ियतुल्लाह इमाम ज़माना रूही अरवाह फ़िदा का भी महीना यह है, क्योंकि इसमें शब क़दर है। तो हम इसमें अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से अदा करें, और हमारी असल जिम्मेदारियां हैं क्या? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा मौजू उठाया कि इमाम ज़माना, क्योंकि उलमा हमसे अक्सर ये कहते हैं, और अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, कि अपनी हर गुफ्तगू में कोई न कोई, जिसे कहा जाए टच या इशारा, ज़रूर बारवे सरकार को दिया करो। मुझे इससे पहले कि आपकी उस जिसे कहा जाए जवाब की तरफ आऊँ, मुझे वो बात याद आ गई। जमकरान हम गए थे तो कुछ टाइम पहले इधर मस्जिद, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको ज़ियारत इधर की नसीब करे, और मस्जिद जमकरान की भी आपको ज़ियारत नसीब हो, और तमाम हमारे सुन्नी वालों को भी इसी तरह। तो वहाँ पे किसी बुजुर्ग ने हमें ये वाक़या बतलाया कि एक आलिम दीन थे, उन्होंने फ़ेज़िया में, फ़ेज़िया यानी कुम का जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट मरकज़ मदरसा है उसको फ़ेज़िया बोलते हैं। उधर उनको मजलिस के लिए कहा गया, और उधर हर छोटा-मोटा कोई मामूली इंसान तकरीर नहीं करता, यानी बड़ी शख्सियत और अच्छी खासी यानी लेवल की और पाए की शख्सियत आकर वहाँ पे तकरीर करती है। इनको इन्विटेशन मिल गई कि आप आकर फ़ेज़िया में मुहर्रम की 10 दिन की मजालिस पढ़िए। तो इन्होंने बड़ी तैयारी की, और बड़ी अच्छी खासी उन्होंने मटीरियल जमा किया, पॉइंट्स बनाए, और इसी तरह मसाइब की तैयारी की, तमाम अच्छी फ़ज़ाइल, तबलीग, हर चीज़ उन्होंने तैयारी की। और उन्होंने यानी ख्वाब में, और बड़ा उनका अशरफ, जिसे कहा जाए दुनियावी हवाले से हम कहें, अगरचे मौला की निगाहों में होना चाहिए, मगर दुनियावी हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कामयाब रहा। अगरचे कामयाब तो अशरफ वो है जिसको मौला पसंद करे। तो वो बहुत खुश थे, और वो समझ ये रहे थे कि माशाअल्लाह से मौला मेरे से राज़ी होंगे। तो उस वक़्त उन्होंने ख्वाब में इमाम रज़ा को देखा। इमाम रज़ा से उन्होंने पूछा कि मौला, आप की खिदमत में आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने अशरा पढ़ा है तो वो आपकी निगाहों में कैसा था? मौला ने फरमाया कि अगर वैसे देखा जाए, मिसाल के तौर पे अगर 100 में से मैं तुम्हें कोई मार्क्स देना चाहूँ, तो मैं तो तुमको ऐसी मार्क्स दूँगा जिसमें तुम फेल हो जाओगे, तुम कामयाब ही नहीं होगे। यानी शायद 100 में से 20 या 10 या इस तरह की मार्क्स तुम्हें दूँगा। मगर क्योंकि तुमने हमारे लिए कोशिश की है, हम फिर भी
तुमको ऐसी मार्क्स दे देते हैं जिससे तुम पास हो जाओ, 60 की मार्क्स या जैसे भी जो पासिंग मार्क होती है। मगर तो फिर मौला से उसने पूछा, मौला तो फिर मैंने तो कोई गलत न रिवायत पढ़ी, ना कोई, हर चीज मैंने मेहनत की, तहकीक की, तो आपको इतनी पसंद क्यों नहीं आई हमारी तकरीरें? मौला ने फरमाया, जब भी जिस भी तकरीर में अगर तुम इस चीज में कामयाब हो जाओ तो तुम्हें पासिंग मार्क भी मिलेगी, 100 मार्क्स मिलेंगी, यानी बिल्कुल हम खुश होंगे। क्या क्या कर लें? मौला ने फरमाया कि जिस भी तकरीर में, जिस भी बात में, जिस भी निशस्त में अगर तुमने अपनी बातों को रिलेट कर दिया अपने जमाने के इमाम से, अपने वली दौरान से, अपने चौदहवें इमाम से, अपने 12वें इमाम से, 14वें मासूम से अगर तूने रिलेट कर दिया, याद रखो वो मजलिस हमें पसंद है कि तुमने अपनी सारी गुफ्तगू को इमाम से रिलेट कर दिया। वो इमाम दौरान है, वो आखिरी इमाम है, वो 14वें चांद है, वो 14वें नूर हैं जो गैबत में हैं, तो उनकी याद हमेशा से ताजा किया करो। तो रमजान का महीना और हर महीना इमाम का ही महीना है, खुसूसन रमजान जो शब कद्र आने वाली है, इसमें हमको क्या जिम्मेदारी करनी है? सबसे पहले एक चीज ये भी बतलाता चला जाऊं, हमारी एक जिम्मेदारी ये है कि हर जगह इमाम जमाना का जिक्र और हम इमाम जमाना की याद को ताजा करें, चाहे वो घर में हो। ये जरूरी नहीं किसी आलिम दीन का काम हो, ये जरूरी नहीं कि किसी खतीब का काम हो। आप घर में बैठे हैं, इमाम जमाना के मुतालिक कोई हदीस अपने बच्चों को सुना दी, अपनी बीवी को सुना दिया, और ये एक फजा आपके घर में कौन सी बन गई? महदवी फजा बन गई। और याद रखिए, जिम्मेदारी हम इमाम के मुतालिक क्या अदा कर सकते हैं? देखिए, एक जो सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि हम जो भी हमें रिस्क मिल रहा है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है, इमाम के सदक़े में मिल रहा है और इमाम ही के बदौलत हमें मिल रहा है। तो हमें 100% यकीन के साथ इमाम का सिपाही बनना है। मगर इमाम के सिपाही का मतलब क्या है? इमाम के सिपाही कुछ ऐसे थे जो दावा तो करते थे, जैसे मैं आपको मिसाल दूं तिरमा बिन उदय का। तिरमा बिन उदय कौन से? जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को साथ देने का वादा दिया था। ये वो शख्स थे जो मुहिब भी थे और मौला के शायर भी थे। और रस्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इमाम हुसैन ने पूछा, इमाम हुसैन से उन्होंने पूछा कि मौला कहाँ जा रहे हैं? मौला ने कहा करबला जा रहे हैं, कूफे की तरफ जा रहा हूँ। तो मौला से उसने कहा, मौला कूफे में आपके चाहने वाले नहीं है, कूफे बेवफा है, कूफे ने आपके भाई और आपके बाबा के साथ बेवफाई की। हमारा तो तकाजा ये है आप यमन में आ जाइए, और यमन में आपके हजारों की तादाद में आपके चाहने वाले। मौला ने कहा नहीं, मुझे कूफे की तरफ जाना है, वहां से मुझे 40,000 लेटर मिले हैं, खुतूत मिले, मुझे जाना है। अब ये शख्स, देखिए मैंने आपसे पॉइंट वही कहा कि इंसान कभी कभार सोचता है और समझता है मैं मौला का चाहने वाला हूं और बड़ा तैयार हूं, इंशाअल्लाह मैं वही काम करूंगा जो मौला चाहेंगे, मगर प्रैक्टिकली कुछ और निकलता है। अब ये शख्स ने कहा ठीक है मौला, मैं आपकी मदद करूंगा, अगरचे आप यमन नहीं आ रहे, बस मुझे एक फुर्सत दे दें, मेरे बीवी बच्चे घर पे हैं, उन तक मैं कुछ सामान पहुंचा दूं, कुछ राशन पहुंचा दूं, खाने पीने का सामान पहुंचा दूं, फिर पलटूंगा, इंशाअल्लाह आपके साथ ही होऊंगा। देखिए, नीयत अच्छी थी, मगर कुछ डिले इसने कर दिया, इसने देरी कर दी। नीयत सही थी, इसकी आना था, भागने के लिए बहाना नहीं किया। जब गया और राशन बच्चों तक पहुंचाया, जब शहर से निकला, किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा हुसैन की नुसरत के लिए जा रहा हूं। कहा बहुत देर हो चुकी है, करबला का माजरा खत्म हो चुका है, हुसैन इब्ने अली अपने 72 सिपाहियों के साथ शहीद कर दिए गए हैं। यानी ये अपने बीवी बच्चों की फिक्र में ज्यादा था, अपनी इमाम के फिक्र में कम था। क्या तुम्हारी बीवी बच्चे ज्यादा अहम हैं या इमाम जमाना ज्यादा अहम है? तुम्हारी बीवी बच्चों को रिस्क देने वाला खुदा है, वो तुम्हारे बीवी बच्चों को रिस्क दे देगा, तुम्हारे बगैर भी दे देगा। तुम्हें अपने इमाम की नुसरत वक्त पे करनी है। और उसके मुकाबले में आप हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखें, ऑल टाइम रेडी, हमेशा तैयार थे हबीब इब्ने मज़ाहिर। हबीब इब्ने मज़ाहिर को जब खत मिला है, हबीब निकले हैं, हबीब को रास्ते में कौन मिला? मुस्लिम इब्ने ओसजा मिले हैं। मुस्लिम इब्ने ओसजा से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा नहाने जा रहा हूँ, दाढ़ी पे खिजाब लगाने जा रहा हूँ। कहा क्यों खिजाब लगाने जा रहे हो? कहा ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं दाढ़ी पर खिजाब लगा रहा हूँ, इसीलिए मैं खिजाब लगाने के लिए हम्माम की तरफ जा रहा हूँ, खिजाब खरीदने जा रहा हूँ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा तेरे ख्वाब की ताबीर ये नहीं कि तू जाकर खिजाब खरीदे और दाढ़ी पे लगाए, तेरे ख्वाब की ताबीर तो ये है कि हुसैन इब्ने अली का खत करबला से आ चुका है और तुझे करबला जाना है और तेरी दाढ़ी तुम्हारे खून से खिजाब होगी। अब मुस्लिम इब्ने ओसजा ने ये नहीं कहा हबीब ठहरो जरा बीवी को बता दूं, हबीब ठहरो बच्चों तक राशन पहुंचा दूं, हबीब ठहरो तैयार हो जाऊं। कहा अच्छा अगर ये मेरे ख्वाब की ताबीर है तो चलते हैं।
उधर ये दोस्त चले चले और जाकर करबला पहुंच गए, यानी 1 सेकंड की डिले भी नहीं किया। तभी तो हदीस में है, जो मौला के चाहने वाले होंगे, जब मौला आवाज देंगे अनल महदी अनस समसामुल मुंतकम, मैं वही महदी हूँ, मैं वही इंतकाम लेने वाला हूँ, दुनिया का हर फर्द ये सुनेगा, मगर सबके जहन में डिले आ जाएगी, सबके जहन में रुकावटें आ जाएंगी। मैं कैसे जाऊं, मैं वीजा निकालूं, मैं तैयारी करूं, मैं जहाज पकड़ूं। मगर जिनके दिल में मौला की सच्ची मोहब्बत होगी, वो कहीं भी होंगे, जॉब पर होंगे, सो रहे होंगे, बीमार होंगे, काम पर होंगे, कहीं पे होंगे, वो फौरन उठेंगे और कदम उठाएंगे। उनका पहला कदम अपने शहर में होगा, दूसरा कदम काबतुल्लाह में इमाम जमाना के चेहरे पुरनूर की जियारत कर रहे होंगे। ये वो लोग होंगे जो 100% इमाम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये नहीं तैयारी का मतलब कि वो फारिग बैठे रहते हैं, काम काज नहीं करते, अपने कामों में मसरूफ होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, अपने दर्स पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, अपनी तबलीग करते हैं, मगर उनके जहन में होता है ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, मुझे इंतजार उस कॉल का है, उस आवाज का है। जैसे वो आवाज आएगी मैं मौला को लब्बैक कहकर निकल जाऊंगा। तो यानी नतीजा क्या हुआ, यानी उनके दिल में कोई अटैचमेंट नहीं होगी, यानी कोई ऐसी चीज नहीं जो उनको रोके, उनके जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी जो उनको और उनकी मोहब्बत मौला से जो है उसके सामने और उसके दरमियान हाइल हो जाए। अगर इस अंदाज से हम तैयार हो जाएं इस रमजान के महीने में, यकीन जानिए हम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिस तरह से मौला हमें देखना चाहते हैं। और देखिए आप, कूफी कौन थे? कूफी कोई फितरी कातिल नहीं थे, कूफी वो थे जिन्होंने मौला को खत लिखा था। फितरी कातिल नहीं थे, शामी दुश्मन थे, हाँ ठीक है, मगर कूफी दुश्मन नहीं थे। मौला हुसैन को शामियों ने कत्ल नहीं किया बल्कि कूफियों ने कत्ल किया था, इसीलिए वो कत्ल भी करते थे और रोते भी थे। यानी मौला की उनको कुछ मालूमात थी, ये कौन है, ये किन के बेटे हैं, इनकी क्या मकाम है, इनका क्या रुतबा है। तो मगर वो मौला के ऑपोजिट क्यों हो गए? क्योंकि उनके दिल में यही दुनियावी ताल्लुकात थे, दुनियावी अटैचमेंट थी, दुनियावी मोहब्बतें थी, जिन मोहब्बतों ने उनको इमाम के सामने खड़ा कर दिया और वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद और शकी हो गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तेजी से नाज़रीन आगे बढ़ेंगे क्योंकि दामन वक्त में अब ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है, हमारे पास 6-7 मिनट बाकी मौजूद हैं, बाकी हैं। क़िबला अमूमन कभी कभार इंसान से जो है वो गुनाह सरजद हो जाते हैं और यकीनन हर इंसान से होते हैं। तो इसमें क्या बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे इंसान शकी करार पाता है, यानी आम उर्फ़ आम में दुश्मन अहले बैत करार पाए? क्या ऐसा हो जाता है? आपने काफी जिसे कहा जाए एक अहम सवाल है और जिसे कहा जाए और खतरनाक सवाल भी है, क्योंकि इंसान कोई नहीं चाहता और हर इंसान अहले बैत की मोहब्बत हर इंसान ने दिल में सजाई हुई है। और कोई चाहे शिया हो या सुन्नी मुसलमान हो, वो भी नहीं चाहता उन लोगों में शामिल हो जिन्हें दुश्मने अहले बैत के नाम से याद किया जाता है। आप किसी को भी कह दें आज इस दौर में तू नासिबी है तो उसको बुरा लगेगा, यानी नासिबी को भी बुरा लगेगा कि मैं नासिबी हूँ, जबकि नासिबी कौन है? वो दुश्मने अहले बैत हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज किया कि ये कूफी थे जो एक ज़माने में मौला की मोहब्बत का दम भरते थे, मगर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी बुराइयाँ आ गईं कौम में, तो उन बुराइयों ने उनको इतना रफ्ता-रफ्ता गिराया कि इतने पस्त हो गए कि एक ज़माना मौला इमाम हसन के ज़माने में, या और पीछे जाएँ, यानी कौम किस तरह से बिगड़ती चली जाती है। इमाम हसन का ज़माना जब आया, इमाम हसन ने इसी कौम से कहा कि आ जाओ, मेरी मदद करो, इन्हीं कूफियों से कहा नुसरत करो, मगर इमाम हसन मुज्तबा की न सिर्फ नुसरत नहीं, मौला अली को तो पहले स्टेप पे इन्होंने सताया। यानी मौला अली क्योंकि शेर खुदा भी थे और मौला अली से ये लोग एक तरह से डरते भी थे कूफी लोग, और मौला अली को जिसे कहा जाए मौला अली के मुकाबले में आने से वो डरते थे और यहाँ बस इतना करते थे मौला अली के साथ कि मौला की मदद सही से नहीं करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कितने खुतबे मौला के कि मौला मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठे हैं और मौला कह रहे हैं कि ऐ कूफियों में तुम्हें दिन में बुलाता हूँ, तुम रात का बहाना करते हो, रात को बुलाता हूँ तो सर्दी में बुलाता हूँ, गर्मी का बहाना करते हो, गर्मी में बुलाता हूँ तो गर्मी का बहाना, सर्दी में बुलाता हूँ सर्दी में का बहाना। और रिवायत कहती है ये जब जुमले मौला कह रहे थे, मौला की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि दाढ़ी से पानी टपक रहा था। यानी इतना एरिया किया है कि दाढ़ी से आंसू टपक रहे हैं। ये कूफियों ने मौला को सताया। आगे बढ़े, इन्होंने क्या बदतर हुए, पहले बद हुए, फिर बदतर हुए, फिर बदतरीन हुए, बद बदतर बदतरीन। फिर इमाम हसन मुश्तबा के ज़माने में इन्होंने क्या किया? इमाम हसन मुश्तबा के साथ खयानत की। मौला ही के सिपाही हैं,
मौला ही की रिपोर्ट जाकर शाम में दे देते, मौला ही के सिपाही हैं, मौला ही पे खंजर से हमला करते, कातिलाना हमला करते, मौला ही के सिपाही हैं, मौला की बेइज्जती करते, मौला की इहानत करते, मौला ही के सिपाही हैं, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, मौला को कहते या मुज़िल्लल मुमिनीन, ए मोमिनों को जलील करने वाले, आपने सुलह कर दी, आपने ये क्या कर दिया, यानी ये बदतर हुए। मगर तीसरे लेवल पर ये बदतरीन हो गए। पहले इन्होंने क्या किया, पहले मौला से बेवफाई की, फिर इमाम हसन मुश्तबा, इमाम अली से बेवफाई की, इमाम हसन मुश्तबा के साथ खयानत की, और इमाम हुसैन के दौर में जब आए, इन्होंने जुर्म में कत्ले हुसैन में शिरकत कर दी, यानी बदतरीन हो गए। अब नो रिटर्न। कूफे का तो मामला ये है ना कि उसको 20 साल तक सरेंडर किया गया, और उसको जब खलीफे ने आबाद किया तो उसको छावनी बनाया, और वहां पर पूरे अरब से मुख्तलिफ जगह से कबाइल लाके और मुख्तलिफ जगह से लोगों को वहां पर आबाद किया गया। तो ना उसको आप एक जगह की कौम भी कंसीडर नहीं कर सकते, कोई एक मसलक के नहीं, एक मशरक के नहीं। और फिर जो मौला अमीर मोमिनीन की जिन लोगों ने बैत की थी, वो ज्यादातर 90% तो वो तसलसल से चले आ रहे थे पहले जिन्होंने सकीफा में बैत की थी, ना कि वो के जो इमामत के कायल थे। यही वो लोग हैं, कभी इमाम हसन के नीचे से मुसल्ला खींचते हैं, कभी यही वो लोग हैं जो जाके मुखबरियां करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि पहले 3 उस सिलसिले से आए, फिर चौथे पे आकर जब कोई चारेकार नहीं रहा और सब मौला अमीर मोमिनीन की तरफ पर आए, तो उन्होंने मौला अली को चौथा मान लिया। तो इन चीजों को भी वाज़ेह होना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट था आपके। बेशक कूफियों ने इब्तदा ही से विलायत अमीर अल मोमिनीन को उस माना में नहीं माना था। कूफी, जो आपने खुद कहा कि एक फौजी छावनी थी, और इसीलिए मौला ने जैसे ही खिलाफत संभाली तो मौला ने मदीने से अपना दारुल खिलाफत कन्वर्ट करके कूफे की तरफ लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि मौला को जंगजूल सिपाहियों की जरूरत थी, और मदीने में जो रहने वाले थे वो अच्छे खासे आराम परस्त हो चुके थे। अब वो जंग के काबिल नहीं थे, क्योंकि इतना ज्यादा मनी फ्लोरिश होता था, इतने ज्यादा पैसा आता था दारुल खिलाफत में। तो मौला ने अपना दारुल खिलाफत बदल लिया और इधर फौजी खिलाफत बना दिया। जी हाँ, 2 मिनट है। तो यानी सबसे पहले ये जो चीज आपकी खिदमत दर्ज करूं कि ये कूफे की कौम की इबरत हमें खुद बतला रही है। कुछ ऐसे लोग थे जो जाहिरन मौला के साथ रहते थे मगर मौला के साथ खयानत करते थे। तो उलमा कहते हैं कि कौन सी चीज है, कौन सी बुराई है जो इस कौम में थी तो हम बचे रहें। सबसे पहली चीज, जब भी इंसान गुनाह करे तो इंसान गुनाह के बाद पशेमान जरूर हो जाए। यानी रिवायत में है, हमारा चाहने वाला बेशक गुनाह करता है मगर गुनाह के बाद उसको अपने आप से नफरत होने लगती है, वो अपने आप से कहता है मैंने क्या कर दिया। मगर कूफियों में ये सिफत नहीं थी, वो गुनाह के बाद गुनाह करते रहे मगर पशेमानी का कोई सवाल नहीं था। असल में वहीं पर आगा वो फर्क हो जाएगा ना कि एक आदमी जो इमामत का कायल है वो मुती होगा, फरमाबरदार होगा, ताबे होगा। एक आदमी जस्ट खलीफा मान रहा है ना, वो तो सिस्टम से डिफरेंट चला आ रहा है, तो वो तो करेगा ये। बिल्कुल, यहाँ आपका पॉइंट वैलिड है कि कूफियों ने जो खयानत की उसकी एक वजह यही थी। मगर आइए हम अपनी तरफ आ जाएं, जो आपका सवाल था कि कुछ लोग जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, उलमा कहते हैं अगर 3 क्वालिटीज, अब देखिए शायद हम एक शायद या 2 जितने बयान कर सके, वक्त कलील है, तो अगर गुनाह के बाद चाहे मौला की मोहब्बत उसके दिल में क्यों ना हो, अगर गुनाह के बाद पशेमानी उसके दिल में नहीं आ रही तो ये समझ जाए ये घंटी है वार्निंग की, ये खतरनाक घंटी है। क्योंकि मौला का चाहने वाला वो होता है गुनाह करने के बाद उसको गुनाह से शदीद होती है, पहली चीज ये होती है। और दूसरी चीज मौला ने क्या कहा, जो खुद हमारा आज का टॉपिक हल्का सा हमने ऊपर इशारा किया, दूसरी चीज मौला फरमाते हैं जो चीज इंसान को गुमराह कर देती है और मौला की विलायत से निकाल के शैतान की तरफ लेकर जाती है, शैतान की हुकूमत के नीचे, वो लुक़्मे हराम है। यानी कहते हैं जो बुराई करनी है कर लो मगर कभी हराम न खाना, कभी शराब न पीना, कभी सूअर न खाना, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। क्योंकि देखिए ये हमारा जिस्म का फ्यूल है, जिस तरह आप गाड़ी में पानी डालेंगे तो गाड़ी तो नहीं चलेगी, इसी तरह अगर हम हलाल की जगह पर हराम अपने जिस्म पे डालेंगे, ये हमको रफ्ता रफ्ता कैंसर की तरह इतना दूर करता चला जाएगा, ये हराम करने वाला, यहाँ तक एक दिन ऐसा आ जाएगा इसी हराम के निवाले की वजह से इंसान अहले बैत के मुकाबले में आ जाएगा। तो शायद हमारे पास टाइम कम है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें अगले दिन इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हैं, निहायत मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब मौलाना अली रज़ा जान काज़वी साहब के कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। हमारा प्रोग्राम मेहमान खुदा और उसके अंदर दुआए अबू हमजा सोमाली की शरह जो है वो बयान हो रही थी, और इंशाअल्लाह जो है वो आने वाले अय्याम में बाकी जो है कोशिश करेंगे कि अय्याम हक अदा करने की कोशिश करें, मगर जो है वो